हेलो एवरीवन, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री क्लास में जो टॉपिक आपके डिस्कस करने वाले हैं वो आपके हैं ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन और आपके हाफ लाइफ पीरियड ऑफ ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। आज का जो अपना वीडियो है, एक तो जो शून्य कोटि की अभिक्रियाएँ होती हैं वो क्या होती हैं उनके बारे में है, और साथ में अपन जो शून्य कोटि की अभिक्रियाएँ उनके लिए जो उनका अर्धायु काल है उसकी अपन जो है आज के अपनी इस वीडियो में है वो अपन बात करने वाले हैं। देखिए, अपन ने अपने प्रीवियस वीडियोस में बहुत सारी जो आपकी जो है फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर ये जो रिएक्शन है वो अपन पहले पढ़ चुके हैं, जो कि अपने 2018-19 जो पेपर थे उनके अंदर उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है। आज जो अपन है वो डिस्कस करेंगे आपके ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो स्टार्ट करते हैं अपन अपना आज का वीडियो। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले बात करें कि ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन अपन किसे कहेंगे। तो यहाँ पर अपन क्या कर सकते हैं, ऐसी अभिक्रियाएँ जिनमें जो अभिक्रिया है उसका जो वेग है, क्या नहीं, अभिक्रिया का जो वेग है वो क्या है, अणुओं की सांद्रता पर क्या होता है, निर्भर नहीं करता। कि भाई अणु की सांद्रता क्या है उस पर निर्भर नहीं करता। अर्थात अपन यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि जो अभिकारक की सांद्रता है वो क्या है, आपकी जो शून्य घात है उसकी क्या होती है, समानुपाती होती है। देखिए, यहाँ पर दो चीज़ अपने सामने आई हैं कि अपन ने अभी कहा कि ऐसी अभिक्रियाएँ जिनका अभिक्रिया वेग सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, और दूसरा अपन ने कहा कि जो अभिकारक की सांद्रता है वो शून्य घात के समानुपाती आपको देखने को मिलती है। तो ऐसी जो अभिक्रियाएं होंगी उन अभिक्रियाओं को शून्य कोटि की जो अभिक्रियाएं हैं वो कहते हैं कि भाई अपन इनको जो शून्य कोटि की अभिक्रियाएं हैं जनरली कहेंगे। अब देखिए भाई, ऐसी जो अभिक्रियाएं हैं जिनमें जो अभिकारक की सांद्रता है उसमें किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं आता, मतलब यहाँ पर सांद्रता है वो वैसी की वैसी रहेगी। तो यहाँ पर अपन क्या कह सकते हैं कि कोई सांद्रता परिवर्तन नहीं है, अतः अपने को क्या पता चल गया कि सांद्रता के शून्य घात के समानुपाती या सांद्रता पर निर्भर नहीं करती। तो यहाँ पर देखिए, इस समीकरण को अपन इस तरह से लिख सकते हैं कि जैसे मान लो अपना कोई एक ए अभिकारक है और वो किस में बदल रहा है, आपका उत्पाद में बदल रहा है। कि भाई यहाँ पर आपका जो प्रोडक्ट है वो इसमें बदल रहा है। तो यहाँ पर ए अपन बात कर लें, कोई अभिकारक है और उसका ये इसमें जो चेंज हुआ आपका प्रोडक्ट है या कह दें उत्पाद है। अब यहाँ पर इसको अपन इसकी जो अवकल समीकरण लिखें तो अपन इसके लिए जो इसकी अवकलित समीकरण है उसकी बात करें तो यहाँ पर ये क्या हो सकता है, माइनस dA/dt इक्वल्स टू क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए, सांद्रता के शून्य घात के समानुपाती बोला था तो कह दें K0A0, या फिर इसको एक तरीका और है जिसको अपन लिख सकते हैं, यहाँ पर अपन क्या लिख दें इसको, KCA0। तो अपन ने क्या लिख दिया, इसको 0 लिख दिया। और यहाँ पर अपन बात करें कि इस तरह से अपन क्या कह सकते हैं, इसकी सांद्रता परिवर्तन है उसको दिखा सकते हैं। तो सांद्रता परिवर्तन क्या है, यहाँ पर शून्य है, वो आपको इसमें देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर देखिए, इसको अपन और इजी करें तो मैं इस समीकरण को इस तरह से भी तो लिख सकता हूँ, माइनस इक्वल्स टू, और अब देखिए K0A था तो अब ये तो 0 ही है तो इसको क्या लिखना, तो ये अपन लिख दें K0, ठीक है। और इस समीकरण को है अपन इस तरह से तो इस तरह लिख के इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो dx/dt इक्वल्स टू K0, इस समीकरण को अपन इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो है अपन बात करें, ये हो जाता है आपका समीकरण नंबर 1। अपन ने क्या ले दी, ये वैल्यू इसके लिए आपके dx/dt इक्वल्स टू K0 है, उसके रूप में इस समीकरणों को अपन व्यक्त कर सकते हैं। अब यहाँ पर और चीज़ बात करें तो यहाँ पर अपन देख रहे हैं कि आपका ये जो K0 है
ये यहाँ पर क्या है आपका अभिक्रिया का स्थिरांक कह दें या वेग स्थिरांक कह दें अपन, अभिक्रिया का वेग स्थिरांक है। जहाँ पर अपन बात करें K0 है वो जो शून्य कोटि की जो अभिक्रिया है उसका वेग नियतांक भी कहलाता है। तो अपन यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि आपके जो शून्य कोटि की अभिक्रिया है उसका वेग नियतांक कह दें या स्थिरांक कह दें। तो अपन इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि यह शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए उसका वेग नियतांक कह सकते हैं, उसके लिए उसका वेग स्थिरांक है वो भी अपन इसके द्वारा क्या कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। तो ये आपका समीकरण नंबर 1 है। अब यहाँ पर देखिए बात करें अपना जो समीकरण नंबर 1 है इसको अपन है निम्न प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो देखिए निम्न प्रकार से अपन किससे लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर अपन क्या करेंगे dx इक्वल टू K0 dt, अपन इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो ये हो जाता है आपका समीकरण नंबर 2। ठीक है, समीकरण नंबर 1 ये है, समीकरण नंबर 2 ये आपका हो जाता है। अब अपन बात करें कि भाई अपन समीकरण जो आपका 2 आया है इस समीकरण का अपन मान लो इसका समाकलन कर दें। तो यहाँ पर बात करें समीकरण 2 का समाकलन करने पर, तो देखिए समाकलन जैसे ही किया ये हो जाता है इक्वल्स टू यहाँ पर K0 dt। तो यहाँ पर ये हो गया K0 dt, तो इसका समाकलन हो गया आपका x और यहाँ पर K0 t प्लस c। यहाँ पर क्या आ जाता है आपका ये समीकरण आता है, ये आपका हो जाता है समीकरण नंबर 3। यहाँ पर बात करें जो c है, c यहाँ पर एक क्या है समाकलन स्थिरांक है। जो आपका c है यहाँ पर क्या है आपका समाकलन स्थिरांक है। तो यहाँ पर इसी को शो कर दें कि c क्या है आपका समाकलन स्थिरांक है। कि c की वैल्यू अपन के किसके बराबर देखने, समाकलन स्थिरांक के बराबर देखने को मिलती है। अब यहाँ पर देखिए बात करें जो आपका समीकरण नंबर 3 आया है, इस समीकरण 3 से अपन बात करें तो इस समीकरण के द्वारा अपन यहाँ पर और क्या क्या एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो आपके 3 है इसमें अपन आपका t और x यहाँ की जो वैल्यू है वो 0 लें तो यहाँ पर आपकी जो c की वैल्यू है वो आपको यहाँ पर प्राप्त हो जाती है। तो अपन यहाँ बात करें कि जब t इक्वल्स टू 0 हो तो x इक्वल टू आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अपने इसको ले तो यहाँ पर देखिए ये x है ये आपका 0 हो गया, ये t आपका ये 0 हो गया, तो ये ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाती है 0 हो जाती है। तो अपन क्या लिख सकते हैं 0 इक्वल्स टू K0 इंटू 0 प्लस c। तो यहाँ पर अपन क्या कहेंगे कि c इक्वल्स टू क्या हो जाता है 0 हो जाता है। आगे अपन बात करें तो यहाँ पर अपन क्या कह सकते हैं कि समीकरण जो आपके बात करें आपकी जो 3 आई है उसमें अपन बात करें जो है आपका c का मान रखने पर। तो यहाँ पर c का मान क्या है 0 है, तो अतः समीकरण कितना है 6। तो ये अपन ने लिख दिया समीकरण नंबर 3 में c का मान रखने पर। तो अपन यहाँ पर मान रख दें तो ये मान क्या हो जाता है x इक्वल टू K0 और देखिए आपका जो इस समीकरण में यहाँ बात करें t है तो यहाँ पर क्या लिख दें K0 t। अब इसको अपन बात करें तो यहाँ पर में है अपन इसको इस तरह से लिख सकते हैं K0 अपॉन x अपॉन t।
इसको इस तरह से लिख सकते हैं। ये आपका समीकरण नंबर हो जाता है 4। अब यहाँ पर बात करें, जो आपका समीकरण नंबर 4 है, इसको K0x/T बोलते हैं। ठीक है, कि भाई आपका ये जो आपका परिवर्तन आया है वो किसके हैं, इस जो समीकरण है इसके इक्विवेलेंट आपको ये वैल्यू देखने को मिलती है। तो जो आपका समीकरण नंबर 4 है ये आपके क्या कहलाते हैं, शून्य कोटि अभिक्रिया का वेग समीकरण कहलाती है। ये क्या है आपका, जो शून्य कोटि अभिक्रिया है का वेग समीकरण कहलाती है। ठीक है, यहाँ पर इस तरह से। तो यहाँ पर अपन क्या देख रहे हैं कि एक तो सांद्रता, तो यहाँ पर देखिए सांद्रता परिवर्तन कुछ भी नहीं है। दूसरी चीज़ बात करें, अभिकारक अणुओं की जो सांद्रता है वो शून्य घात के समानुपाती है, तो वो भी देखिए इस तरह से देखने को मिल रहा है। प्लस यहाँ पर अपन बात करें कि प्रारंभिक सांद्रता है वो शून्य घात के समानुपाती, तो सांद्रता जैसा है इसमें कुछ है ही नहीं, तो यहाँ पर शून्य हो गया अपने आप। और अणुओं की अपने बात करें कि अणुओं की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, तो अणुओं की सांद्रता भी यहाँ पर नहीं है। और अभिकारक के द्वारा जो परिवर्तन देखा गया वो भी इसमें आपको देखने को ज़्यादा नहीं मिलता। तो ये था आपके जीरो ऑर्डर रिएक्शन, शून्य कोटि की अभिक्रिया। अब देखिए अपन इसमें दूसरी चीज़ बात करते हैं, इसके लिए इसका जो अर्धायु काल है, कि शून्य कोटि का अभिक्रिया का जो अर्धायु काल है वो किस तरह से होता है। तो यहाँ पर देखिए अपन अर्धायु काल के बारे में बात करें कि शून्य कोटि का अभिक्रिया का अर्धायु काल किस तरह से होगा। तो यहाँ पर देखिए अर्धायु काल से रिलेटेड अपन सीधी बात करें तो एक अपन लाइन एक बोल सकते हैं कि वह समय जिसमें जो आपका अभिकारक है उसका आधा भाग रह जाता है या आधा भाग उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है, तो ये क्या कहलाता है, आपका अर्धायु काल कहलाता है। जहाँ पर बात करें कि इसको अपन है T1/2 एंड T0.5 है, इसके द्वारा क्या करते हैं आपका इसको अपन प्रदर्शित कर सकते हैं कि ये इस तरह से अपन क्या सकते हैं, लिख सकते हैं। यहाँ पर अपन बात करें कि यदि अपन बात करें कि जिसकी जो प्रारंभिक सांद्रता है अपन ने मान ली A है, कि भाई यहाँ पर प्रारंभिक सांद्रता A है, तो यहाँ पर जो सांद्रता परिवर्तन है जो A मोल प्रति लीटर है वो क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, क्योंकि अपन ने T क्या लिखा है 1/2 लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो अभिकारक की सांद्रता जो परिवर्तन हुआ है, अब इस सांद्रता परिवर्तन को है अपन समीकरण 4 में रखेंगे और समीकरण 4 जो है उसके अनुसार इसकी वैल्यू लिखेंगे। तो यहाँ पर अपन बात करें देखिए मैं इसकी परिभाषा नहीं लिख रहा हूँ, अर्धायु काल क्या है वो आपको आपके खुद आपके सेंस ऑफ ह्यूमर से बस पता चल जाता है कि भाई ये चीज़ ही है। तो यहाँ पर समीकरण नंबर 4 आपने जो लिखा था उसमें अपन क्या लिख दें, एक तो x की वैल्यू लिख दें, तो x 1/A/12। ठीक है, ये हो जाएगा कि भाई सांद्रता परिवर्तन। अब यहाँ पर आपका जो समय है वो t क्या है, T1/2 रखने पर कि अपन ने क्या कर दिया, इसको 1/2 है उसमें ले लिया, तो अपन क्या कह सकते हैं x = 1/0 और K0T ये भी क्या कर दें 1/2 कर दें। अब यहाँ पर इसमें समीकरण में अपन परिवर्तन करें तो परिवर्तन लिखे क्या लिख सकते हैं 1/2 = यहाँ पर क्या लिखेंगे A/2K0। देखिए ये जो 2 है वो इसके मल्टीप्लाई में अगर 2K0 है वो यहाँ पर आपके इसमें प्राप्त हो जाता है। अब इसके आधार पर अपन क्या लिख सकते हैं कि T1/2 = A, कि भाई यहाँ पर अपन बात करें तो जो अपन बात करें कि भी शून्य कोटि की अभिक्रिया का जो अर्धायु काल है, कि शून्य कोटि की अभिक्रिया का अर्धायु काल अभिकारक की
जो प्रारंभिक सांद्रता है उसकी क्या होता है, समानुपाती होता है। तो यहाँ पर ये निर्भर करेगा। ठीक है, तो प्रारंभिक सांद्रता है उसकी क्या है, समानुपाती। तो अपन कह सकते हैं शून्य कोटि अभिक्रिया का जो अर्धायुकाल है वो क्या है, अभिकारक की जो प्रारंभिक सांद्रता है A उस पर निर्भर करता है, अतः अणुओं की सांद्रता पर भी निर्भर करेगा। तो ये जो है आपके अर्धायुकाल से रिलेटेड इसका हाफ लाइफ पीरियड कह दें या फिर इसकी सांद्रता है वो कहलाती है। तो यहाँ पर अपन बात करें इसका जो अर्धायुकाल है अपन इस तरह से निकाल सकते हैं। आपको ध्यान में क्या रखना है कि आपका जो समीकरण लिया था ए समीकरण अपन ने लिखा था K0T। ठीक है, इस समीकरण नंबर 4 को ही काम में लिया है और इसके आधार पर अपन ने ये वैल्यू लिखी है। तो यहाँ पर x A/2 लिख दिया और t है 1/2 हो गया और उसकी वैल्यू रख के अपन ने समीकरण निकाला। तो t 1/2 इक्वल्स टू A/2 K0 है, जिसमें अपन क्या लिख सकते हैं कि भाई जो हाफ लाइफ है अर्धायुकाल है वो किस पर, सांद्रता पर आपके निर्भर करता है, मतलब सांद्रता के समानुपाती है यहाँ पर। तो ये था अर्धायुकाल और आपका जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है उससे रिलेटेड। तो आई होप यू डियर स्टूडेंट आज का जो अपना वीडियो है इसमें आपने ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन और उससे रिलेटेड उसकी जो हाफ लाइफ है उससे रिलेटेड आपका जो अपना वीडियो था वो देखा। आई होप यू आज का जो अपना वीडियो है आपको पसंद आएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इससे रिलेटेड आपके जो नोट्स है वो बनाते रहें। और इस वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।